दोस्तों, मेरा नाम आनंद पटेल है। मैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक टॉपिक लेते हैं। जो ये बुक है बेटा, ये बुक है एस अरोड़ा का है। इसमें हम प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे पूरा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है ऑब्टेन द डायमेंशन फार्मूला एप्सिलॉन नॉट। तो हम डायमेंशन फार्मूला सॉल्व करेंगे किसका? एप्सिलॉन नॉट का। तो हम सॉल्व करते बेटा। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। एफ जहाँ आपके पास फोर्स है, इसका जो डायमेंशन होता है M/L/T⁻², और जो डिस्टेंस है इसका फार्मूला होता है L। Q चार्ज होता है, इसका होता है IT। तो हम इसको बोल सकते हैं बेटा, हमारा इसका डायमेंशन होगा 80। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से लेते हैं फोर्स का होता है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 1 तो क्या कर सकते हैं, ये इसको ऊपर ले जाओ तो क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन में R²। हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन होता ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो एफ की वैल्यू डायमेंशन क्या होगा M/L/T⁻², और क्यू का क्या होता है 80, इसका पूरा होल स्क्वायर लगा देंगे, और इस डिस्टेंस का एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ। एम इनवर्स 1 और 2 3 हो गए, L-3, ये माइनस ऊपर चला गया प्लस हो जाएगा, तो 2 to 4 ले सकते हैं, T4 और A2। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेट बाय द डिस्टेंस 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। ठीक, हमारे पास 2 अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा मतलब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, मतलब 2 प्रोटॉन होगा, मतलब 2 प्रोटॉन होगा। इसको हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, और इनका डिस्टेंस है 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर, और एयर में है तो के की वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो होता है 1/4 एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन में R²। तो फोर्स की वैल्यू निकालना तो हम फॉर्म लगते हैं एफ इक्वल टू, इस पूरे के ये दीवान है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको लगता है 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू तो 2E है, तो 2E लिख सकते हैं बेटा। 2 × 1⁻6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। 3 × 2 × 10⁻⁻19 कूलम का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 है, और डिस्टेंस हमारे पास 3.2 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हम एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 × 10⁻⁹, ये ऊपर चला गया तो इसको क्या लिखते हैं 10⁻⁻38, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻30। तो एफ इक्वल टू कितना देखो, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 30 + 9 39, तो इसको क्या लिख सकते हैं 19 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सच द इलेक्ट्रिकल रिपल्सन फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ आइदर। बोला गया है हमारे पास 2 प्रोटॉन हैं, इनके पास जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल रिपल्सन जो फोर्स है एक इसके बराबर, इसके वेट के बराबर है। तो हमको सॉल्व करना है। तो प्रोटॉन बोला गया, प्रोटॉन पर चार्ज होता है बेटा +1.6 × 10⁻⁻9 कूलम। ठीक, तो हम क्या निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, तो
हमारा कंडीशन एफ इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। तो हम सीखते हैं तो इसको हम ओवरऑल हम अब आगे से के से रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो डायरेक्ट लिखते बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में एम जी। ठीक, अब सबकी वैल्यू रखते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ तो हमारा पास 1 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर मास। तो प्रोटॉन का हम तो ठीक, तो प्रोटॉन का मास होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, तो क्या लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू जी के पावर 9.8। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 23.04 अपॉन में 16.36 इंटू 10⁻⁻2। ठीक, इसको हम डिवाइड करें तो हमारा आता है 0.014। जिसका रूट निकालेंगे 0.014 का हमारा आता है 0.0118 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ फार अपार्ट शुड बी द टू इलेक्ट्रॉन बी इफ द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द अदर इज इक्वल टू द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन डेट। ये दिया है हमको, इसको सॉल्व करना है। हमें बोला गया 2 इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे कितने दूर पर प्लेस्ड है। अब बोला गया है ये किसके बराबर है, जो इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके वेट के बराबर है, तो ये कितने डिस्टेंस पे होंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। ये एफ इक्वल टू वेट के बराबर लिखेंगे, एफ इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, डब्ल्यू बराबर क्या एम जी। तो हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया है और जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको भी उस फॉर्म में सॉल्व करके लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में एम जी। तो आर बार स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का 2 है तो होल स्क्वायर। मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू जी की वैल्यू 9.8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 25.84 और इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हम रूट लगा देंगे तो क्या होगा 25.84 इंटू इसको सॉल्व करने का आएगा 5.08 मीटर। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 A pitch ball of mass 9 into 10⁻⁻5 kg carry a charge of 5 microcoulomb. What must be the magnitude and sign of charge on the pitch ball is held 2 cm directly above the pitch ball. Such the pitch ball A is remains stationary. हमारा बोला गया है पिच बॉल A है, इस पर मास है 9 इंटू 10⁻⁻5 kg और चार्ज है बेटा इस पर 5 माइक्रोकुलम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। अब ना ये बोला गया इसके ऊपर कोई चार्ज B है जिस पर हमें इसकी चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये A से डिस्टेंस से 2 सेंटीमीटर पर है। अब बोला गया ये जो है स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी का मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको होल्ड किया हुआ है। तो होल्ड करने का मतलब ये तो प्लस है तो ये क्या हो सकता है माइनस चार्ज कोई होगा। और इसका मैनेज कौन किया बेटा, इसका वेट मैनेज किया है। ठीक, सॉल्व करते हैं जैसे हम सब आगे सॉल्व किए थे। तो फोर्स बराबर किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। तो सॉल्व करो के Q1 QA QB अपॉन में आर स्क्वायर इंटू वेट क्या होगा एम जी। हमारे पास चार्ज दिया है तो उनको क्योंकि तो फॉर्मूला सॉल्व करते हैं QB बराबर एम जी आर स्क्वायर अपॉन में
के क्यू ए। तो क्यू बी की वैल्यू रखेंगे, सॉरी एम की वैल्यू रखेंगे कितना का 9 इंटू 10 के पावर कितना -5, जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू, आर कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 10 के पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करो कितना का 4 इंटू 10 के पावर -2। के की वैल्यू कितना है, सॉरी कितना तो कितना है के की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9, और क्यू की वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 के पावर -6 माइक्रो कूलम है। सॉल्व करो, इस यही कैंसिल हुआ, तुम्हारा क्यू भी कितना हुआ, इसका सॉल्व करो, सॉरी ये होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा, कितना हुआ 3 5 4 9, ये ऊपर चला गया तो हमारा कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए तो हमारा आ जाएगा 39.2 इंटू 10 के पावर -12 अपॉन में 5। इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा हमारा 7.84 इंटू 10 के पावर -12 कूलम, या इसको क्या लिख सकते हैं 7.84 इंटू 10, इस तरीके का पी को कूलम लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।